इंग्लिश idioms फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावशाली संवाद, चर्चा, बातचीत करने के लिए इंग्लिश मीडियम का क्या महत्व है। यदि आप इंग्लिश भाषा में फ्लुएंट होना चाहते हो, अपनी लैंग्वेज को इम्प्रेसिव होना चाहते हो और आप अच्छा परफॉर्मेंस किसी कंपटीशन में कैरियर में करना चाहते हो, तो आपको इंग्लिश मीडियम का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। इसकी मास्टरी करो, यूज करो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। An apple of discord, काजुक्वार, कलह का कान, झगड़े का कान। The Kashmir issue is an apple of discord between India and Pakistan. कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान में कलह का मूल कारण है। An apple of one size, very dear, किसी की आंखों का तारा, बहुत प्रिय। Her only son is the apple for eyes. उसका इकलौता बेटा उसकी आंखों का तारा है। To add fuel to the fire, to aggravate, to provoke someone, किसी को भड़का देना, किसी को और भी उग्र क्रोधित कर देना, यानी आग में घी डालना। His abrasive language added fuel to the fire. उसकी गाली बलौच ने आग में घी डालने का काम किया, अर्थात भड़काने का काम किया। A bed of roses, an easy comfortable situation. आसान आरामदायक स्थिति को ए बेड ऑफ रोजेज कहते हैं। द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। प्रधानमंत्री का पद कोई गुलाबों का सेज नहीं है। ये कोई आसान आरामदायक पद नहीं है। अगेंस्ट द रेनी डे, प्रिकॉशन फॉर इमरजेंसी, आपातकाल स्थिति के लिए सावधानी रहना। यू मस्ट सेव समथिंग अवेलेबल अगेंस्ट द रेनी डे। आपको हर महीने संकट के समय, क्राइसिस पीरियड के लिए कुछ न कुछ धन बचा के रखना चाहिए। एट ए लॉस, टू बी कंफ्यूज, असमंजस से पढ़ना, भ्रमित होना। He was at a loss to understand what to do against so much opposition. इतने के विरोध के सामने उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। At loggerhead, terms of hostility, शत्रुता की भावना, वैर भाव की संभावना, भ्रमित हो जाना। ही दैट लॉगर हैड विद हिज ओन ब्रदर, उसका अपने भाई से विवाद हो गया, उससे अपने भाई से दुश्मनी हो गई। एट आर्म लेंथ, टू कीप डेंजर एविल एट ए डिस्टेंस, खतरे बुराई को दूर रखना। सच रास्कल्स शुड बी एट द आर्म लेंथ, ऐसे दुष्ट बदमाशों को दूरी पर रखना चाहिए। एक्स टू ग्राइंड, अपना उल्लू साधना, बहती गंगा में हाथ धोना, अपना निजी मकसद हल करना। Some personal motive. Some selfish politicians always grind their own tracks. कुछ स्वार्थी राजनेता हमेशा अपना स्वार्थ ही चाहते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। To beat about the bush, to stray from the main point. बात को घुमा फिरा के कहना, मुख्य मुद्दे से भटक जाना। Don't beat about the bush and come to the point. बात को इधर-उधर मत घुमाओ और मतलब की मुद्दे की बात करो। To bear the brunt of, to endure the difficult situation, कठिन स्थिति को सहना। गुरु गोविंद सिंह जी bore the brunt of मुगल invasion bravely. गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगल आक्रमण का बहादुरी से सामना किया। To bring to light, to disclose, प्रकाश में लाना, उजागर करना, expose करना। The inquiry committee has brought many startling facts to light. जांच आयोग ने कई चौंकाने वाले तथ्य प्रकाश में लाए हैं। That one single act, to have full and ready knowledge, पूरी जानकारी रखना, कंठस्थ याद रखना। A lawyer should have all the sections of the act at his finger end. एक वकील के लिए बेहद जरूरी है उसे कानून की सभी धाराओं की पूरी जानकारी हो। To add insult to injury, to harm, to humiliate, किसी को लज्जित करना, शर्मिंदा करना,
जले पर नमक छिड़कना। He added insult to injury by writing the letter. इस पत्र को लिखकर उसने चोट पर नमक छिड़क दिया। उसने घाव पर नमक छिड़क दिया। At Dagestan on enemy town, शत्रुतापूर्ण शर्तों पर। At one time, रशिया अमेरिका वर एट Dagestan. एक समय रूस और अमेरिका में बेहद तनावपूर्ण स्थिति थी, अर्थात दोनों में खंजर खींचे हुए थे। आज सेक्शन 7 इन ग्रेट डिसऑर्डर, घोर अवस्था। द रूम माय यंगर ब्रदर इज ऑलवेज एट सेक्शन 7। मेरे छोटे भाई का कमरा सदैव अस्त व्यस्त रहता है, अर्थात सामान बेतरतीब बिखरा रहता है। At 11th hour, at the last moment, अंतिम क्षण पर, he reached the examination hall at the 11th hour. वह अंतिम घड़ी या क्षण में परीक्षा हॉल में पहुंचा। At once beck and call, at once command, किसी के आदेश पर आज्ञा पालन करना। A servant has to be at the beck and call of his master. एक नौकर को अपने मालिक के इशारे पर काम करना पड़ता है। At one's wit's end, to be confused, बुद्धिहीन होना, भ्रमित होना, विवेक खो देना। At the sudden appearance of the police, the thief was at his wit's end. आज पुलिस के अचानक सामने प्रकट होने पर चोर के होश हवास उड़ गए। To burn candle both hand, to waste money recklessly, धन को बेअताशा बर्बाद करना, पानी की तरह पैसा बहाना। इफ यू गो ऑन बर्निंग कैंडल बोथ हैंड, या आप इसी तरह मोमबत्ती को दोनों सिरों से जलाते रहे, यू विल लेमेंट रिग्रेट, आपको पश्चाताप, दुख और पश्चाताप करना पड़ेगा। टू ग्रीस द पाम, टू ब्राइब, रिश्वत देना। टू ग्रीस द पाम इज ए सोशल एविल, रिश्वत देना एक सामाजिक बुराई है। बैग एंड बैगेज विथ फुल लगेज, पूरे सामान सहित यानी स्थायी रूप से त्याग देना। ये लेफ्ट जयपुर बैग एंड बैगेज, वो अपना सारा सामान जयपुर से छोड़कर चला गया, सारे सामान को ले गया। टू बरी एसेट, टू एंड ओल्ड एनिमी, पुरानी दुश्मनी को खत्म करना या भुला देना। लेट अस बरी दैट एंड बी फ्रेंड, चलो आओ पुरानी दुश्मनी भुलाएं और मित्र बन जाएं। बाय लीप्स एंड बाउंड, वेरी रैपिडली, बहुत तीव्रता से। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड, भारत बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। बीइंग द बैड बुक्स ऑफ आउट ऑफ फेवर, किसी नजरों में गिर जाना, मेहरबान ना होना। ही इज इन द बैड बुक ऑफ टीचर्स, वह अपने अध्यापकों की नजरों में बुरा है, गिरा हुआ है। टू विन द गुड बुक्स ऑफ, टू विन काइंड फेवर, दयालु होना, मेहरबान होना। ए गुड स्टूडेंट ऑलवेज द गुड बुक ऑफ टीचर, एक अच्छा विद्यार्थी हमेशा अपने टीचर की नजरों में भला भला रहता है, अध्यापक उस पर मेहरबान रहते हैं। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, अ सडन कैलेमिटी, अचानक आई विपदा या आपदा, बहुत पहाड़ मुसीबतों का पहाड़ टूटना। द न्यूज ऑफ हिज फादर डेथ केम एज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, उसके पिता की देहांत का समाचार उसके लिए एक पहाड़ बनकर टूट पड़ा, बड़ी तगड़ी मुसीबत आन पड़ी। बैड ब्लड एनविटी, खून खराबा, शत्रुता। These two brothers have blood blood between them. इन दोनों भाइयों के बीच में गहरा मनमुटाव है, शत्रु भाव है। At 6 7 great disorder, बड़ी घोर अवस्था। The room my younger brother is always at 6 7, मेरे छोटे हुए कमरा हमेशा अस्त व्यस्त रहता है। To be born with a silver spoon in one's mouth, मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा होना। जवाहरलाल नेहरू was born with a silver spoon in his mouth. जवाहरलाल नेहरू का जन्म चांदी का चम्मच मुंह में लेकर हुआ, अर्थात उनका जन्म बेहद संपन्न धनाढ्य परिवार में हुआ। Birds of the same feather, person of the same nature and taste, एक ही स्वभाव स्वाद की किस्म के लोग, इसे हम कहते हैं बर्ड द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, एक थैली के चट्टे बट्टे। बिटवीन द डेविल एंड डीप सी,
टू फॉल बिटवीन टू ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत बड़ी दुविधा, कठिनाइयों के बीच में फंस जाना। आप फॉलन बिटवीन डेविल एंड डीप सी, मैं शैतान और गहरे समुद्र के बीच में फंस गया हूँ। इफ अटेंड अ मैरिज पार्टी, अगर शादी पार्टी जाता हूँ, आई लूज एग्जामिनेशन, तो परीक्षा खो देता हूँ। इफ नॉट, नहीं जाता हूँ, माई एम्प्लॉयर फील्स अनॉयड, तो मेरा नियोक्ता, मेरा जो नौकरी लगाने वाला है, मुझसे रुष्ट हो जाएगा। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, टू प्रेज वन सेल्फ, अपनी स्वयं की प्रशंसा करना, शेखी मारना, डींग आंकना। आई हेट दोज पर्सन, मुझे उन लोगों से बेहद नफरत है। who always blow their own trumpet, जो हमेशा अपनी प्रशंसा करते हैं, अपनी डींग हाँकते हैं, अपनी तारीफ करते हैं। बोन ऑफ कंटेंशन, काजो क्वाड, विवाद का जड़, झगड़े का कारण। कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कश्मीर भारत पाकिस्तान में विवाह का कलह का मुद्दा है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, डूइंग समथिंग इरेगुलरली, अनियमित रूप से काम करना। ब्लैक शीप, ट्रेटर गद्दार, पीठ में छुरा घोंपने वाला। टेररिस्ट आर ब्लैक शीप इन सोसाइटी, आतंकवादी हमारे समाज में गद्दार हैं। बाय हुक एंड क्रुक, बाय एनी मीन्स, किसी भी तरह से, साम दाम दंड भेद। सम पीपल आर वेरी क्लेवर अचीविंग देयर गोल बाय हुक एंड क्रुक, कुछ लोग अपना काम निकलवाने में बहुत चतुर माहिर होते हैं। टू विन हैंड इन ग्लव विथ, टू इंटीमेट फ्रेंड, अंतरंग मित्र, चाइल्ड प्ले, वेरी थिंग, बहुत आसान काम। इट इज नॉट चाइल्ड प्ले टू बिकम ऑफिसर, अधिकारी बनना कोई बच्चों खेल नहीं है। टू टर्न नेल, भरसक प्रयास करना, टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स, वन मस्ट मेक टू टर्न एफर्ट टू obtain a गुड जॉब, अच्छी नौकरी पाने के लिए आपको जी जान से प्रयास करना। टू कट द गॉर्जन नॉट, टू सोल्व ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत जटिल कठिन समस्या को हल करना। To abrogate Article 317, Kashmir is like a cut a guardian knot. कश्मीर से धारा 370 हटाना एक बेहद जटिल कठिन समस्या को हल करने के समान है। कोक एंड बुल स्टोरी, एक मनगढ़ंत कहानी। द टेल ऑफ एडवेंचर नथिंग बट ए कोक एंड बुल स्टोरी, उसके साहसिक कारनामे की कहानी सब एक मनगढ़ंत कहानी, एक बकवास कहानी के अलावा कुछ नहीं है। कैट एंड डॉग लाइफ, कौशल जीवन, झगड़ालू जीवन। रवि एंड हिज वाइफ लिव ए कैट एंड डॉग लाइफ, रवि और उसकी पत्नी का जीवन बिल्ली कुत्ते का जीवन था, दोनों झगड़ालू जीवन बिताते हैं। टू कॉल ए स्पेड, टू टॉक ब्लंटली, साफ साफ बात करना, खरी खरी बात करना। महात्मा गांधी नेवर हेटेड इन कॉलिंग ए स्पेड, महात्मा गांधी ने कभी भी सच को सच कहने में संकोच नहीं किया। क्राई फॉर द मून, एन अटेबल सिचुएशन, जो प्राप्त न हो सके, असंभव। हिज होप ऑफ विनिंग द नोबेल प्राइज इज ए क्राई फॉर द मून, उसकी नोबेल प्राइज पाने की जो आकांक्षा है, वो बिल्कुल अप्राप्त स्थिति है, जो कभी अर्जित नहीं हो सकती। क्राई फॉर स्पिल्ड मिल्क, टू रिपेंट इन वेन, व्यर्थ पश्चाताप करना। बी कंफर्टेड, तसल्ली रखो मेरे मित्र। इट इज नो यूज क्राइंग और स्पिल्ड मिल्क, अब दूध फटने के बाद रोने धोने से, पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं है। क्रोकोडाइल टीयर, फॉल्स शो ग्रीफ, दुख दुख का झूठा दिखावा करना, मगरमच्छ के आंसू बहाना। He shed crocodile tears on the death of his stepmother, ने सौतेली माँ की मौत पर मगरमच्छ जैसे आंसू बहाए, यानी आंसू बहाने का ढोंग या नाटक किया। कोल्ड रिसेप्शन, नो हार्टी वेलकम, कोई हार्दिक स्वागत नहीं, ठंडे मन से बुझे मन से स्वागत करना। द पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाज गिवन कोल्ड रिसेप्शन इंडिया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत में ठंडा स्वागत किया गया था, बिना मन से उनका स्वागत किया गया। बॉसम फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, परम मित्र, राजेश इज माई बॉसम फ्रेंड, राजेश मेरा परम मित्र है।
टू बी इन द बैड ऑर्डर ऑफ टू बी आउट ऑफ फेवर, मतलब कृपा पात्र न होना। A dishonest servant is always in bad order of his master. एक बेईमान नौकर हमेशा अपनी नाली अपने मालिक की नजरों में खराब रहता है, गिरा हुआ रहता है।